मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। हे हरि, हे गुरुदेव, गाओ, धीरे धीरे गाओ, जिससे आपकी आवाज इसमें ना आए। तो बहनों, हमारे जीवन में संकट है। क्या संकट है? कि हम शांति से जी नहीं पा रहे हैं, आनंद से जी नहीं पा रहे हैं। संकट क्या है सब जानते हैं। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो पता ही नहीं दुख और दर्द क्या होता है। फिर जवान हो जाते हैं, पढ़ लिख के तैयार होते हैं, शादी विवाह होते हैं, फिर उनको कमाने की चिंता, अपने बच्चों को पालने की चिंता, 10 टेंशन। जब हम बड़ी उम्र के हो जाते हैं, मैं और आप जैसे 60 से ऊपर हो गए हैं हम, तो अब हमारे घर वाले भी नहीं रहे, हम बिल्कुल अकेले हैं। तो हमारा मन नहीं लगता है। अब मन लगाने के लिए अब हमारे पति देवता आ नहीं सकते, वो तो जाने कहाँ गए। और वैसे भी जीवन में न पुरुष और स्त्री अकेले आते हैं न अकेले जाते हैं, यानी अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, न किसी के साथ जाते हैं न किसी को साथ लेकर आते हैं। तो वो तो जाएंगे, या तो स्त्री पहले जाए या पुरुष पहले जाए, एक न एक को तो जाना ही होता है। वैसे तो यूँ कहते हैं हमारे बड़े और कि अगर पुरुष पहले चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्त्री अगर पीछे से रह जाती है अकेली तो वो अपने बहू बेटों में, बच्चों में, स्त्रियों में बैठकर वो समय निकाल लेती है। लेकिन पुरुष अगर अकेला रह जाए तो वह घर में नहीं घुसता, उसका जीना दुश्वार हो जाता है। बहू बेटियों के पास बैठ नहीं सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते, तो ऐसा उनका मानना है। और मुझे भी शायद ऐसा लगता है कि सच में ही पुरुष पहले चले जाएं तो दुख नहीं रहता स्त्री को। स्त्री पहले जाए, उसे पता चल जाए कि मैं जा रही हूँ, मेरे पति रह जाएंगे तो क्या होगा पीछे से, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उनको समय पे खाना पीना, बहुत सारा कुछ होता है। और एक दूसरे के साथ देख देख कर बातें करके भी मन लगता है। तो बहनों, हमारे जीवन में यही संकट है, यही कष्ट है कि हमारा मन नहीं लगता, और मन पता नहीं जाने क्या क्या चाहता है, हर वक्त उड़ू उड़ू सा रहता है। तो आजकल के ऐसे जीवन में, ऐसे माहौल में, भारत की, हमारी सबकी, हम भारत में ही रहते हैं, तो हम सबकी अधोगति है। अधोगति क्यों है? कि उसका एक प्रधान कारण है कि संध्या उपासना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, सब व्रत नहीं करते हैं। सब कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो सकता है। जिज्ञासु उसको कहते हैं जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, कुछ सीखने और समझने की इच्छा रखता हो, उसे ये तड़पन रहे हर वक्त कुछ मैं नया सीखूं, कुछ नया सुनूं या नया सुनाऊं, जिससे हमारे जीवन में जिज्ञासा रहे, आनंद रहे, नयापन रहता है, रह आती है। तो हम उसी में ही पुराने जीवन में, पुरानी बातों में ही पड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो नीरस जीवन हो जाता है। तो आनंदमय जीवन बनाने के लिए हमें कर्म उपासना करते रहना चाहिए। तीर्थों के लायक अगर पैरों में ताकत है तो तीर्थों में भी जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ भी हमारा इंतजार करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई पुण्यात्मा आए, गंगा जी चाहती हैं कि मेरे दर्शन करे, मेरे में स्नान करें, तो मैं उसके पुण्य प्रताप से मैं भी धन्य हो जाऊं। और जो पापी आते हैं तो पापी अपना पाप धो जाते हैं, तो गंगा मैया को दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हम तीर्थों में न जाएं या गंगा स्नान न जाएं। अगर हमारे में सामर्थ्य है चलने फिरने की और धन है, हमारे पास पैसा है किराए भाड़े खर्चे के लिए, तो हमें अवश्य ही तीर्थों को जाना चाहिए, चाहे वो गंगा स्नान हो, जमुना स्नान हो, और दूर दूर के तीर्थ हैं। और नहीं, हम यहाँ वृंदावन के पास रहते हैं, हमारे यहाँ पलवल से वृंदावन का 1 घंटे का रास्ता है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। तो वृंदावन धाम तो जरूर ही जाते रहना चाहिए। वृंदावन में जाके हमारा मन और तन तरोताजा हो जाता है, आनंद में विभोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीला भूमि है, ये सब करते रहना चाहिए, तभी तो आनंदमय जीवन कटेगा। और क्या कह रहे हैं
कि जब जिज्ञासु होता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जानकारी मिलती है नई नई चीज़ों की, नई नई बातों की। आप्त पुरुषों की जो वाणी ही प्रमाण होती है। आप्त पुरुष जो बहुत बड़े विद्वान जो पुरुष होते हैं, उनकी जो वाणी है वही प्रमाण है सत्य बताने के लिए। और शास्त्र आप्त पुरुषों की वाणी है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो महान पुरुषों की वाणी है। तो जिसे अपना कल्याण साधन करना हो उसे 3 काम तो जरूर करने चाहिए। एक तो जप, नाम जप करता रहे, माला करे 11, 21, 5, 7 का एक नियम उठा ले, वो माला करता रहे। और दूसरा ध्यान, आंखें बंद करके हमें इस यहाँ पर ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान है, इष्ट तो उनकी सुबह शुरू से माथे से नासिका होस्ट ये सब देखते हुए पैरों तक मन की आंखों से उन्हें देखता रहे। और 10 मिनट 5 मिनट जितना ध्यान लगे वो करे। और स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का मतलब है नित्य प्रति रामचरितमानस का अध्ययन करना, पढ़ना, श्रीमद् भागवत को पढ़ना या श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वयं अध्ययन करें, ये 3 बातें कर ले तो इन 3 कार्यों से नित्य नियम पूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाती है। एक तो भक्ति मिलती है, भक्ति में आनंद है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य न हो तो भी भक्ति बेकार है। सूखी भक्ति से क्या फायदा? जो कहते वैसे तो बड़ी जाप और पूजा करे, मंदिर आवे, वैसे इतना क्रोध है। इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्रोध न करे, वैराग्य होना चाहिए कि लालच न करे किसी चीज के लेने पीने खाने की। ये दोनों चीजें हों तो भक्ति फलीभूत है, नहीं तो नहीं। लोभ लालच न हो। जीव यदि, श्री महाराज जी उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि जीव यदि एक मुहूर्त अथवा आधे क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन न करे तो यही उसकी हानि है, यह सबसे बड़ा दुख है। कैसे? यही उसका अंधापन है, यही उसकी जड़ता है, यही उसके लिए मोह माया है। हनुमान जी जैसे कहते हैं कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे बहनों, माताओं, ये आप भी तजुर्बेकार हो, मैं भी हूँ, और बड़ी उम्र की सब माताएं हैं। पुरुषों को मुझे लगता है इतना कष्ट नहीं होता। पुरुष लोग बाहर रहते हैं, उन्हें घर से कोई लेना देना नहीं, रोटी खाई और अपने बाहर, फिर शाम को आए, सोए, सुबह नहाए धोए, खाना खाया, फिर बाहर। घर में जो रहते हैं परिवार के साथ, घर में जो चिंताएं रहती हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं, वो होती तो सबके लिए है, हर घर में है, हर स्त्री पुरुष के लिए है। लेकिन जो भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं निरंतर, जैसे आप कहती थी कि मेरे पतिदेव, मेरे बच्चा होने वाला था, दर्द हो रहे थे, लेकिन मेरे पतिदेव को उस दिन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाना था, वृंदावन जाना था, बिहारी जी के दर्शनों के लिए, यानी तीर्थों के लिए जाना था उन्हें। तो उनसे पड़ोसिनों ने कहा कि भैया तुम्हारी पत्नी के प्रसूति होने वाली है, बच्चा होने वाला है, क्या पता कोई परेशानी हो जाए, कहीं ले जाना पड़ जाए, तो तुमको आज नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, माताओं बहनों, मेरे बिहारी जी सब संभाल लेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने अपने बिहारी जी के ऊपर सब छोड़ रखा है। और वो नहीं माने और बिहारी जी के दर्शनों के लिए चले गए। जब वो सुबह गए और शाम को आए, वो साइकिल से जाते थे, वो उनके पास स्कूटर या मोटरसाइकिल भी नहीं थी, उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन बहुत अभाव भी नहीं था, ठीक था, खूब अच्छा गुजारा चल रहा था। तो साइकिल से गए, सुबह गए थे और शाम को वापस लौट कर आए तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत प्रसन्न हुए, सोचते थे कि ये मेरे बिहारी जी ही तो हैं, और कोई परेशानी नहीं हुई, सब निर्विघ्न पूर्ण हो गया। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़कर
कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो उनके सारे कार्य अपने आप अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वो अपने शादी से पहले कोई पैसा नहीं था उनके पास, जब उनका ऐसे ही स्थिति में विवाह हो गया, विवाह के बाद उन्होंने कोई छोटी सी दुकान खोली थी, चाय की, बीड़ी सिगरेट पान नमकीन बिस्किट वगैरह की। उसी दुकान से उन्होंने इतना कमाया बहनों। मैं अपने तजुर्बे को कह रही हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ ये सब बातें कि लोग भगवान का नाम लेकर शांत रहकर अपने जीवन को सहज और सुंदर चलाता रहे। तो उन्होंने प्लॉट खरीदे, मकान बनाए, दुकानें खरीदी, अपने 3-4 बच्चे थे उनकी विवाह करे, भात छोचक करे, दस्तान करे और घर भर भी बनवा के देकर गए हैं। मतलब मेरी फ्रेंड है, मेरी सहेली है, वो बताती हैं कि आज करोड़ की ज़मीन ज़्यादा छोड़ कर गए हैं अपने उस चाय और नमकीन बिस्किट की दुकान से। क्यों? बिहारी जी पे बहुत भरोसा था, वृंदावन हर महीने जाते थे, बहुत ही श्रद्धा भक्ति से काम करते थे। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज भी ऐसे ही थे, निरंतर भजन और ध्यान में लगे रहते थे। आज के समय में भी जो इस तरह का जीवन जीता है उसके जीवन में भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे जी उड़िया बाबा जी महाराज की लीला भूमि आती है। वो मोहनपुर में 8-9 मास बड़े आनंद से रहे। वहाँ से चलकर वे कासगंज होते हुए रामघाट पहुँचे। आपका सबसे अधिक रहना सहना रामघाट और अनूप शहर में ही हुआ था, गंगा तट पर, इसलिए इसे आपकी लीला भूमि कह सकते हैं। इसकी लंबाई प्राय 20 मील है। इस भूमि में भी आप अधिकतर रामघाट और कर्णवास में ही रहते थे, हमारे उड़िया बाबा जी महाराज। इन्हीं 2 स्थानों की झाड़ियों में ही आपकी अधिकांश तपस्या हुई। यहाँ आप 1972 विक्रम के आषाढ़ मास में पहुँचे थे। इसके पश्चात आपका जीवन प्राय 10 वर्ष तक अत्यंत वैराग्य उपरति में रहा था। आपकी इस दीर्घकालीन तपस्या से धीरे धीरे इस प्रांत में आपका यश और सौरभ फैलने लगा। यद्यपि आप जन संपर्क से बहुत दूर जंगलों में झाड़ियों में छुपे रहते थे, तो भी प्रेमी भक्त आपको ढूंढ ही लेते थे। और आप स्त्रियों के संपर्क से तो दूर ही रहते थे, स्त्रियों से तो इतनी घृणा करते थे। तो जहाँ आप रहते थे वहाँ यह नियम कर दिया जाता था कि यदि कोई स्त्री मेरी दृष्टि के सामने आ गई तो मैं फौरन उस स्थान को त्याग दूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। स्त्रियों का सामना इसलिए नहीं करते थे कि कभी स्त्री के मोह ममता में न पड़ जाएं, कहीं मेरी बुद्धि न बदल जाए। इसलिए भक्त लोग इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे कि कोई माई आपकी कुटी के आसपास न आ जाए। इस समय आपके ध्यान की भी ऐसी प्रगाढ़ स्थिति हो गई थी कि निरंतर 8-8 घंटे आप निश्चल आसन पर बैठे रहते थे और निरंतर ध्यान की अवस्था में रहते थे, आंखें बंद करके, न लघु शंका, न खाना, न पीना, न शौच। रामघाट में आप शरद पूर्णिमा कर रहे थे। जिस समय आप पहुँचे उसी समय बाबू राम सहाय आपके पास पहुँच गए। श्री महाराज जी के वर्तमान भक्तों में आपको सबसे पुराना कहा जा सकता है। आपने उसी समय महाराज जी से प्रश्न किया, यद्यपि यह संसार स्वप्न है, किंतु जिसे यह स्वप्न हुआ वह कौन है? तो स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम उसे कैसे जानोगे, तुम तो स्वप्न पुरुष हो और वह स्वप्न दृष्टा है। बाबूजी कहते हैं, यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वयं ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर हम कोई साधन क्यों करें? जब हम स्वयं परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हम साधन क्यों करें? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि साधन के द्वारा तुम यह जान सकोगे कि वास्तव में वह स्वप्न दृष्टा तुम ही हो, यह संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। कुछ जानकारी मिल जाएगी, बस जिस समय तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बाबूजी महाराज जी के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। बाबूजी आपके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और तभी से आपके अनन्य सेवकों में गिने जाने लगे। इसी जगह आपकी उग्रानंद जी से भेंट हुई। वे बड़े मस्त फकीर थे, वो हर किसी के हाथ की हर वस्तु खा पी लेते थे, वो मस्त थे। उनके इस वैराग्य को देखकर आपको यानी महाराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई। इन्हीं दिनों भृगु क्षेत्र में सर्व
श्री बंगाली बाबा पंडित दौलत राम, शास्त्रानंद जी, भूमानंद जी, मौजानंद जी आदि उच्च कोटि के संत थे। इनके कारण कई सत्संगी यहाँ आते जाते रहते थे। उस दिन वह एक ऋषि स्थान सा जान पड़ता था। जब बहुत सारे ऋषि मुनि अपने पास आ जाते हैं तो वह ऋषि स्थान जान पड़ता है। ऐसे ही बहन, मुझे आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी एक बहन आज कथा सुनने आई हैं। नियम के अनुसार कल कह कर गई थी दीदी जरूर आऊँगी, कल आई थी और आज आई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यह नैमिषारण्य है, यह तीर्थ स्थान है। जहाँ कथा सत्संग होता है वह तीर्थ स्थान ही होता है। तो यहाँ हम एक अपने महाराज जी की कथा सुनाते हैं, सच्ची कथा इसमें लिखी हुई है। महाराज जी, हमारे गुरु जी पंडित दौलत राम जी से कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे। किंतु इसके कुछ काल पश्चात हरि बाबा को एक विशेष भगवत प्रेरणा से ज्ञान निष्ठा भक्ति में परिणत हो गई। आप सर्वसाधारण में भगवान नाम का प्रचार करने लगे और सब प्रांत तो आपके भगवान नाम प्रचार का आचार्य कहा जा सकता है। आपको सारा प्रांत भगवान नाम का प्रचारक कहने लगे, आचार्य कहने लगे। आचार्य कहते हैं मास्टर जी को, प्रधानाचार्य को। तो इनको आचार्य कहा जाने लगे। आपकी विशेष ख्याति तो तब हुई जब आपके अदम्य अभ्यसाय से अनूप शहर के सामने प्राय 20 मील लंबा एक बांध बांधा गया। 20 मील लंबा एक बांध बांधा गया। क्यों? क्योंकि वह गंगा का बांध था, गंगा के किनारे दोनों साइड। जब बाढ़ आती थी तो उस बाढ़ से गंगा के किनारे को तोड़ तोड़ कर जो आसपास की जो 20 मील के अंदर जो गांव थे वो सब बह जाते थे। उन दिनों 70-80 साल पहले कच्चे मकान होते थे मिट्टी के, तो सब लोग गरीब होते थे तो उनके सारे घर ढह जाते थे, उनका सारा सामान खराब हो जाता था, डूब जाता था। सब लोग गुरुजी के पास आकर रोते थे, कहते थे गुरुजी क्या करें, हमारे पूरे जीवन में हम उसे जोड़ पाते हैं पूरे साल में और फिर साल भर पीछे बाढ़ आती है, हमारा सारा नुकसान हो जाता है, क्या करें गुरुदेव, कुछ कीजिए प्रभु। तब गुरुजी ने कहा कि चलो बहुत धन अधिक लगेगा, इस वजह से सरकार भी कोई हाथ काम नहीं करती थी। तो गुरुजी ने कहा कि चलो हम ही सब मिलकर आसपास के सब गांव वाले अपने अपने घरों से फावड़े और टोकरे का इंतजाम करो। तो लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, किसी के पास फावड़े नहीं थे, टोकरे भी नहीं थे। लेकिन बिना फावड़े और टोकरों की मिट्टी कैसे डाली जाएगी? हाँ, तो अब गुरुजी ने क्या सोचा, हमारे उड़िया बाबा जी ने, कि चलो सारे गांव में से चंदा इकट्ठा करते, कोई कुछ देगा कोई कुछ देगा, कोई 1 पैसा कोई 2 पैसा, उन दिनों ऐसे ही चलती थी, कोई 5 पैसा। तो एक दिन कई दिनों में पैसे इकट्ठे होंगे, कोई बहुत जल्दी तो ये काम होते नहीं है, सालों। तो गुरुजी महाराज अपने शिष्यों को लेकर हर घर के दरवाजे पे जाते और उनसे चंदा इकट्ठा करने के लिए कहते। किसी के पास होता तो लोग दे देते, कोई 1 पैसा कोई 2 पैसा, किसी के पास नहीं होता था तो वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, गुरुजी पैसे तो नहीं है, धन तो नहीं है, हम अपने तन से आपकी सेवा कर सकते, आप फावड़ा और टोकरा लाइए, हम आपके साथ लगेंगे। गुरुजी समझ जाते थे कि ये सच बोल रहा है। तो एक शिष्य ने एक चिट्ठी लिखी बम्बई में हमारे गुरुजी के एक शिष्य रहते थे, बनिया थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के, उन पर बहुत धन था। तो उस शिष्य ने चिट्ठी लिखा कि महाराज जी घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बांध बांधने के लिए, सामान लाने के लिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप उनकी मदद करो, आप बड़े आदमी हो। गुरुजी इतने महान पुरुष होके और मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, इसमें हम शिष्यों का भी अपमान है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, फिर वापस चिट्ठी का जवाब आया उस पत्र का। उन्होंने, पूज्य गुरुजी महाराज आपके चरणों में सत सत प्रणाम, यह सेवक आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपकी एक ही आज्ञा पर हम आपको इतना धन भेज देंगे कि सारा आपका कार्य हो जाएगा, आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने कहा कि
उन्होंने, गुरुजी ने वह पत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने फिर पत्र लिखा, अरे बनिया के, तू यूँ सोचता है कि मेरे पास धन है तो मैं ही धनवान हो जाऊं? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं सबका कल्याण हो। जो धन दान में देगा उसको दुगना दुगना बढ़ाकर भगवान उसको वापस देंगे। तो जो गरीब लोग हैं, जो 1 पैसा देगा उसको 1 पैसे के अनुसार भगवान 1.25 देंगे, 1.5 देंगे, फिर 2 देंगे, तो उसका भी कल्याण होगा। दान देने से कल्याण होता है। और तेरे पास अधिक धन है और तू पूरा दे देगा तो और बढ़ जाएगा तेरा, तो तू और धनवान हो जाएगा। उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया। उस पत्र को पढ़कर फिर वह बम्बई वाले भक्त ने फिर वापस भेजा एक और पत्र। ये पत्र लिखने में महीनों लगे। जाती है फिर आती है, तो वो कहने लगे कि गुरुजी महाराज, मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है, आपका दिया बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। आप कृपा कर सेवा स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी शरण में रहने दीजिए। तो वो चिट्ठी आई, वह पत्र आया, फिर महाराज जी ने पढ़ा। पढ़ने के बाद, हमारे महाराज जी पढ़े लिखे थे, उन दिनों कोई पढ़ता नहीं था, फिर भी BA कर रखी थी हमारे महाराज जी ने 80 साल पहले। बहुत कम पढ़ाते थे। हाँ, तो महाराज जी ने फिर उस पत्र का जवाब दिया कि बेटा, तू तो नहीं चाहता, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि जो भगवान के लिए करता है वह उसको अवश्य वापस देते हैं बढ़ाकर। भगवान तो कहते हैं, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि तू मेरी शरण में आकर तो देख, मैं तेरा कल्याण न कर दूं तो कहना। गुरुजी का तो, भगवान का तो ये प्रतिज्ञा है कि वह अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। तब उसने क्षमा मांगी कि महाराज जी, आप जो कहते हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है प्रभु। उसने थोड़ा सा धन भेजा, बाकी आसपास के लोगों से उन्होंने धन लिया और सबका कल्याण करने के लिए सबसे धन आया। फावड़े टोकरे खरीदे गए और सब ने हजारों की संख्या में लाइन से खेतों में से मिट्टी भर भर के खोद खोद के और टोकरों से उसकी मेड़ बांधने के लिए डाली गई। और सब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। लो काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते लो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ऐसे कीर्तन करते करते उन्होंने पूरा बांध बांधा। 5-6 महीने में जाकर बांध बनकर तैयार हो गया। बहुत ऊंची ऊंची मेड़ बांधी गई। हर मिट्टी के हर कण कण में भगवान श्री हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है, उसमें मिला हुआ है हर कण। इसीलिए उस बांध को तीर्थ के नाम से लोग जानने लगे। प्रत्येक टोकरी, मिट्टी की प्रत्येक टोकरी हरि नाम उच्चारण के साथ पड़ी थी। इसलिए इस प्रांत के लिए लोग इसे तीर्थ के नाम से समझने लगे। वहाँ लोग स्नान करते, तीर्थ ही है जहाँ संतों ने हरि नाम उच्चारण से मिट्टी डाली है। किंतु दुर्भाग्यवश अब तो गंगा जी ने इसका बहुत सारा अंश काट दिया है, बहुत छोटा रह गया है। हमारे महाराज जी के साथ श्री हरि बाबा का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। भावुक भक्तों के लिए तो आप दोनों हरि और हर के समान हैं। जो प्रेमी भक्त हैं, आप
हरि और हर यानी शंकर भगवान और विष्णु भगवान के समान है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गीता ज्ञान की जय, श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। तो बहनों, आज की कथा यहीं विराम लेती है। एक बार भगवान से अपनी शरणागति प्रकट करो। मैं पहले बोलूंगी, फिर आप बोलना। बोलो, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। मेरे सबको तहे दिल से प्रणाम। राधे राधे, राम राम।